नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, हम ऑलरेडी जानते हैं कि चाइना और जापान के द्वारा तो मैसिव लेवल पे अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स को लगातार डंप किया जा रहा है, लेकिन दिस टाइम अराउंड इट इज़ नन अदर देन हमारा प्यारा भारत, जो कि अब दोस्तों उसके द्वारा भी अमेरिका की ट्रेजरी बॉन्ड्स को लगातार इतना ज़्यादा डंप कर दिया गया है। अगर मैं उसको एब्सोल्यूट नंबर्स में देखूं तो जो एक टाइम पे हमारे पास 240 बिलियन डॉलर के आसपास की यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स हम लोग होल्ड करते थे, आज की घड़ी में वो नंबर गिरते गिरते 180 बिलियन डॉलर्स के अराउंड पहुंच चुका है। यानी कि एब्सोल्यूट टर्म्स में ऑलमोस्ट 60 बिलियन डॉलर के आसपास के ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, जो कि हमारी आरबीआई के द्वारा मात्र 1.5 वर्ष के अंदर अंदर इसको डंप कर दिया गया है। और अगर मैं परसेंटेज टर्म्स में भी देखा जाए तो ये वाला नंबर एक बहुत ही बड़ा नंबर बन जाता है, बिकॉज मात्र उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हमने अपना एक्सपोजर टुवर्ड्स द यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स को 25% से कम कर दिया है, जो कि अपने 6 ईयर्स के लोएस्ट लेवल पे भी हम लोग देख रहे हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं खबर दोस्तों, कल ही सामने आई है, इंडियाज होल्डिंग्स ऑफ यूएस ट्रेजरीज फॉल टू नियरली 6 ईयर लो। यहां पे भी देख पाएंगे जगह जगह पे इसको कवर किया जा रहा है। क्या हुआ है पूरी कहानी आपको डिटेल में आगे चल करके बताऊंगा, लेकिन दोस्तों इसमें 2-3 चीजें हैं जो कि बहुत ही ज्यादा स्टैंड आउट करती हैं। ये वाला जो डेटा है ये टाइमली आता रहता है, कुछ कुछ महीनों बाद ये डेटा को रिवाइज किया जाता है। अक्टूबर 2025 में भी हमारा जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स का नंबर था वो 191 बिलियन डॉलर के आसपास था, लेकिन उसके बाद भी इंडिया रुक नहीं रहा और अभी जो लेटेस्ट नंबर अप्रैल 2026 का सामने आया है, बताया गया है कि हमने ऑलमोस्ट 10 बिलियन डॉलर्स के आसपास से हमारा जो ट्रेजरी बॉन्ड्स की होल्डिंग है उसको और भी कट कर दिया है। और ये सरप्राइजिंग क्यों बन जाता है, बिकॉज दिस इज द टाइम जिस टाइम पे अमेरिकन डॉलर ऑलमोस्ट दुनिया की हर करेंसी के अगेंस्ट देखा जाए तो वो स्ट्रेंथन हो रहा है। यूएस का डॉलर इंडेक्स आप देखिए ये लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे इंडियन आरबीआई का स्टैंड ये है कि हम लोग तो जी यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में अपना एक्सपोजर जो है वो कम करने वाले हैं। क्या इसके पीछे के रीजन है वो भी समझेंगे। एंड सेकंड थिंग जो कि यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाती है, इसको लेकर भी डेटा जस्ट आज से 2 दिन पहले सामने आया। दोस्तों ये तो हम जानते हैं कि आरबीआई के जो हमारे फॉरेक्स भंडार हैं उसके अंदर गोल्ड का जो परसेंटेज है, गोल्ड का जो एलोकेशन है वो बहुत बढ़ चुका है, लेकिन उसमें भी अब एक नया इंटरेस्टिंग डेटा सामने आया कि मात्र 2 साल के अंदर अंदर आरबीआई के पास जितना भी गोल्ड पड़ा हुआ था उसकी जो वैल्यू है वो भी यहाँ पे 2 गुना हो चुकी है। आप यहाँ पे खबर को ध्यान से देखिए, 2 साल में 2 गुनी हो गई आरबीआई के गोल्ड की वैल्यू। दूसरे देशों के मुकाबले कहीं आगे निकल चुका है हमारा भारत। क्या हुआ है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्यों हम लोग सब कुछ होते हुए भी यूएस ट्रेजरीज को यहाँ पे डंप कर रहे हैं, गोल्ड को क्यों बढ़ाया जा रहा है, इन दोनों ही चीज़ों के बारे में चर्चा करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑलराइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला दोस्तों, फाइनली जो लेटेस्ट अभी हमारे सामने नंबर्स आए हैं कि हमारे आरबीआई की भारत की जो होल्डिंग्स हैं यूएस ट्रेजरी की वो अप्रैल 2026 में 181 बिलियन डॉलर पे आ चुकी हैं। और ये पिछले 6 सालों के अगर आप नंबर्स को देखेंगे सो दिस इज द लोएस्ट लेवल। इतना कम लेवल हमें कोविड के टाइम पे देखने को मिला था, एंड उसके बाद हमें एक बार फिर से जो ये नंबर्स हैं बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिले हैं। और इसमें भी ये रिपोर्ट क्लियरली बताती है कि ये कोई 1 मंथ एक्सीडेंट नहीं कि सडनली हमने एक बार के लिए एक्सपोजर को कम कर दिया बाद में बढ़ा लेंगे। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इंडिया लगातार अपना जो एक्सपोजर है वो यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स को कम करता जा रहा है, और आरबीआई के द्वारा अपने जो फॉरेक्स रिजर्व्स में, अपने रिजर्व पोर्टफोलियो में गोल्ड की जो भूमिका है, गोल्ड का जो एलोकेशन है उसको लगातार बढ़ाया जा रहा है। आप लोग यहाँ पे डेटा भी देख सकते हैं,
जो हाईएस्ट नंबर हमने पिछले 6 सालों में टच किया वो अक्टूबर 2024 में था, जिस टाइम पे इंडिया की होल्डिंग्स यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स की $241 बिलियन को टच कर चुकी थी। लेकिन 2025 में स्टेडिली हमने इसको डिक्लाइन करना शुरू किया। अगर आप देखें 12 महीने के अंदर अंदर ही ऑलमोस्ट $50 बिलियन के आसपास के ट्रेजरी बॉन्ड्स को डंप कर दिया गया था। एंड उसके बाद भी हम लोग रुके नहीं, उसके बाद अगले 6 महीने में भी ऑलमोस्ट $10 बिलियन के आंकड़े को हमने और ज्यादा डंप कर दिया। मतलब अगर आप अक्टूबर 2024 और अप्रैल 2026 के नंबर को देखेंगे, $60 बिलियन का कट हुआ है। 25% का हमें इतना बड़ा कट देखने को मिला है, जो कि पिछले कई वर्षों में हमने कभी भी विटनेस नहीं किया। नाउ इसके बारे में तो चर्चा करेंगे ही कि आखिरकार ऐसा हम लोग कर क्यों रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये स्टेप बहुत ही ज्यादा शॉकिंग बन जाता है। ऐसा इसलिए बिकॉज जो ये अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं ये दुनिया भर में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर माने जाते हैं। अगर आप ग्लोबल मार्केट्स को देखेंगे या फिर दुनिया भर के जो ग्लोबली अगर आप सेंट्रल बैंकों को देखेंगे, क्या होता है, अमेरिका उनको अपने ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी नोट्स, ट्रेजरी बॉन्ड्स जो है वो जाकर के दे देता है, बदले में वो उन कंट्री से पैसा ले लेता है। कंट्रीज भी खुशी खुशी उनको पैसा दे देती हैं, बिकॉज उनको मालूम है कि पैसा हमारा यूएस गवर्नमेंट के पास है तो सेफ है, पैसा यूएस ट्रेजरी मार्केट में है तो लिक्विड है, और पैसे के अगेंस्ट हमें कुछ टाइम के बाद रिटर्न्स भी मिलेंगी। और इसीलिए ये वाला जो सिस्टम है ये बहुत सालों से चलता आ रहा था, जिसमें कि अमेरिका भी खुश था और दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स भी इसमें बहुत ही ज़्यादा सैटिस्फाइड चल रहे थे। लेकिन अभी आप देखिए वो चीज़ अभी भी है, लेकिन फिर भी भारत के द्वारा लगातार ट्रेजरी बॉन्ड्स को डंप किया जा रहा है। ये शॉकिंग इसलिए भी बन जाता है बिकॉज यूएस डॉलर इंडेक्स, जो कि यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ को पहचानता है, यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ को इवैल्यूएट करता है, वो भी पिछले कुछ महीनों में अपने 13 मंथ हाई लेवल्स को टच कर चुका है, 100 के ऊपर रह रहा है कंटिन्यूसली। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए ये वाला जो स्टेप है वो हमारे द्वारा अभी भी लिया गया है। कारण आता है वाई। सबसे पहली बात तो दोस्तों इंडिया अब इस चीज को लेकर ऑलमोस्ट श्योर हो चुका है कि हमें अपना जो एक्सपोजर है वो केवल एक कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर हमें अपने आप को डिपेंडेंट नहीं रखना है। जब हमारा पूरा का पूरा एक्सपोजर अमेरिकन ट्रेजरीज के ऊपर था, मतलब कि अमेरिका भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता था हमारी इकोनॉमी के लिए, और इसी कंसंट्रेशन से, इसी प्रॉब्लम से दूर होने के लिए इंडिया के द्वारा ये वाला स्टेप लिया गया है। नंबर 2 जो बहुत बड़ा आपके सामने उदाहरण बन चुका था रशिया के साथ जो हुआ 2022 के बाद, रशिया यूक्रेन की टेंशन्स जब बिल्कुल शुरू हुई थी, कुछ ही महीनों के बाद रशिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स के द्वारा उनको फ्रीज कर दिया गया था, इमोबिलाइज कर दिया गया था। वहां से पूरी दुनिया ने उसको देखा एंड समझा कि अगर रशिया के साथ ऐसा हो सकता है तो कल को यही वाली जो अमेरिका के रिजर्व्स हैं, यही वाले जो अमेरिका के फाइनेंशियल एसेट्स हैं, ये फाइनेंशियल एसेट्स की बजाय कल को जियोपॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बन सकते हैं। और ये भी एक बड़ा कारण है कि तब से ही अगर आप देखें तो लगातार पहले चाइना, उसके बाद जापान और अब भारत भी लाइन में लग चुका है, धीरे धीरे अपना जो एक्सपोजर है उसको कम कर रहा है। लेकिन तीसरा और सबसे अहम फैक्टर यहां पे आता है गोल्ड। इसमें आपको मैं डेटा दिखाता हूं। 2015 में ये नंबर ऑलमोस्ट 558 टन के आसपास था, लेकिन 2020 में बढ़ते बढ़ाते 676 टन, 2024 में बढ़ते बढ़ाते 850 टन एंड उसके बाद भी लगातार ये बढ़ ही रहा है और ऑलमोस्ट 880 टन के आसपास पहुंच चुका है। अगर आप पिछले 10-11 साल का नंबर देखें तो ऑलमोस्ट दोस्तों 320 टन ऑफ सोना है जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ऐड ऑन कर लिया गया है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों हम लोग गोल्ड को प्रेफर कर रहे हैं एज कंपेयर टू समथिंग वेरी वेरी सेफ लाइक यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स? इसके पीछे के भी 2-3 कारण हैं। नंबर 1, गोल्ड में दोस्तों किसी प्रकार का काउंटर पार्टी रिस्क आपको देखने को नहीं मिलता। यूएस ट्रेजरी भले ही कितनी भी सेफ हो, कितनी भी लिक्विड हो, अल्टीमेटली यूएस गवर्नमेंट का ही एक फाइनेंशियल एसेट है। गोल्ड ऑन दी अदर हैंड किसी की भी लायबिलिटी नहीं है। मतलब कि जब पूरी दुनिया में टेंशन चल रही हो,
सबसे अच्छी चीज़ क्या है, उस टाइम पे गोल्ड ही बेस्ट माना जाता है। सेकेंडली, सैंक्शन वैंक्शन का कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आता, जैसा कि प्रॉब्लम हमें रशिया के केस में फॉरेन रिजर्व्स को देखने को मिला। नंबर 3, करेंसी डेप्रीशिएशन के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन है। मान के चलिए आज आपने लिया, डॉलर बढ़ रहा है तब तो ठीक है, लेकिन कल को अगर डॉलर जो है वो गिरने लग गया, उस केस में आप क्या करेंगे, डॉलर की अगर परचेजिंग पावर कम हो जाती है, उस केस में आप क्या करेंगे, वो वाली प्रॉब्लम भी आपको गोल्ड के केस में देखने को नहीं मिलती। एंड लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गोल्ड जियोपॉलिटिकली न्यूट्रल है। जो डॉलर है वो अमेरिका के साथ लिंक्ड है, यूरो है यूरोप के साथ लिंक्ड है, युआन है चाइना के साथ लिंक्ड है। गोल्ड किसी भी जियोपॉलिटिकल ब्लॉक को बिलोंग नहीं करता एंड इसीलिए वो आपको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखने की ऑप्शन देता है, जो कि इंडिया जैसी कंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा मैटर कर जाती है। एंड फाइनली दोस्तों, एक बहुत बड़ा रीजन गोल्ड को एक्यूमुलेट करने का ये भी है कि गोल्ड के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो कि आप देखें पिछले 2-3 वर्षों में, आई एम वेरी श्योर आपने खुद भी अपनी डेली लाइफ में भी इसको विटनेस किया होगा। और यहीं पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आरबीआई के पास रखा हुआ जो गोल्ड है वो आंकड़े बताते हैं कि वो गोल्ड जो कि एक टाइम पे जिसकी वैल्यू x थी 2022 में, वो 2026 में पहुंचते पहुंचते उसकी वैल्यू 2x हो चुकी है। मतलब कि उसका केवल जो क्वांटिटी है वो नहीं बढ़ रहा, बल्कि उसके साथ में उसकी जो वैल्यू है वहाँ पर भी बहुत अच्छा उछाल देखने को मिला, जो कि नंबर ऑलमोस्ट 115 बिलियन डॉलर के पास पहुँच चुका है। इसमें आपको ये भी मैं नोट करना चाहूँगा कि फॉरेक्स रिजर्व्स के अंदर भी गोल्ड का जो शेयर है, जो कि एक टाइम पे 12% के आसपास था, वो भी अब बढ़ते बढ़ाते 17% को पहुँच चुका है। तो ये सारे रीजंस हैं जिस वजह से आरबीआई लगातार अपना जो होल्डिंग है यूएस ट्रेजरीज का कम कर रही है, लेकिन अपनी जो होल्डिंग है गोल्ड की उसके द्वारा बढ़ाया जा रहा है। एंड इंडिया इज नॉट अलोन, इसमें और भी कई सारी कंट्रीज हैं, चाइना हुआ, पोलैंड हुआ, टर्की हुआ, उनके द्वारा भी लगातार गोल्ड की परचेज को बढ़ाया जा रहा है। और इसमें यह भी कहना गलत नहीं होगा कि ये ओवरऑल जो डी डॉलराइजेशन को लेकर जो भी यहाँ पे स्टेप्स लिए जा रहे हैं उसी का ये कंपोनेंट है, बिकॉज दूसरी तरफ इंडिया के द्वारा कई सारे अपने बड़े बड़े ट्रेड पार्टनर्स के साथ लोकल करेंसी में भी व्यापार करने के जो स्टेप्स हैं और जो मैकेनिज्म्स हैं उनको बनाया जा रहा है। देखते हैं आगे चलकर और क्या होता है। आप लोग जो भी सोचते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।